दोस्तों, हैप्पी दीपावली। आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। दोस्तों, जब दीपावली का समय आता है तो लोग घर को साफ सुथरा करते हैं। घर को साफ करके मतलब अ, घर को साफ सुथरा करते हैं, रंग पेंट वगैरह करते हैं, घर से कूड़ा कचरा निकालते हैं। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में भी है कि ये दीपावली का समय है। आज हम अपना संकल्प करें कि हम अपने जीवन में भी जितने कूड़े कचरे हैं, हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे इस मन में जितने भी कूड़े कचरे हैं, हम अपने कूड़े को बाहर करें। जिस तरह हम अपने घर में जिस तरह हम अपने घर में एक-एक कोना को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, उसे साफ करते हैं, जाली साफ करते हैं, मकड़े का जाली साफ करते हैं और सब वगैरह काम करते हैं। एक-एक चीज़ को अपने पूरे सामान को धोते हैं और धोना भी चाहिए। सारे चीज़ को मतलब पूरे साल में जितना होता है, जहाँ तक हो सकता है, हम अपने घर को साफ-सुथरा करते हैं और झाड़ते पोंछते हैं और अपने मतलब घर को रंग पेंट करते हैं, केवाड़-चौखट को रंगते हैं, सबको रंगते हैं। उसी तरह अपने जीवन को भी जो है अपने अंदर सबसे पहले है क्या कि जब भी आपके अपने घर को आप जब साफ करते हैं, मतलब जब भी आप उसमें रंग पेंट करते हैं, कोई भी नया डेकोरेशन आप करते हैं, तो सबसे घर को साफ करना, घर की कूड़े कचरों को साफ करना और जितने भी अन्य अनावश्यक चीजें हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, उनको उठा करके फेंकना और वो चीज होनी भी चाहिए। होता क्या है कि जितने भी चीजें हैं हमारे जीवन में, वो भी चीजें जो कि चाहे वो निर्जीव पदार्थ ही क्यों ना हो, नेगेटिव और पॉजिटिव उनके वेव्स निकलते हैं, उनकी ऊर्जा होती है। अगर अनावश्यक की चीजें हैं जो हमारे जीवन में यूज नहीं हो रही है या खराब हो चुकी है, अगर हम उनको अगर हम नहीं फेंकते हैं, तो वो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा जो है छोड़ते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो घर साफ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है, तो उसे हम या तो बेच दें, फेंक दें, या किसी दूसरे को दे दें अगर किसी के काम लायक है। या अगर खराब है तो उसे ठीक करवा लें, अगर नहीं ठीक होने वाला है तो उसे फिर हम बेच डालें। क्योंकि जितना भी आप घर में कूड़ा-कचरा सब सामान आप रखेंगे और क्या कहते हैं, सिर्फ़ घर को साफ करना काफ़ी नहीं होता है। घर में अगर कोई अननेसेसरी चीज़ जो होती है, मतलब कि जो यूज़ आपके लायक नहीं है, उसे भी घर से उठा करके फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। और जो खराब सामान है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे मेरे लाइफ में भी हुआ है कि 3-3 4-4 मोबाइल जो है घर में पड़ा हुआ है, जो खराब पड़ा हुआ है, वो रखा हुआ है सालों से, महीनों से रखा पड़ा हुआ। ना तो हम उसे ठीक करवाते हैं और ना तो ही उसे हम फेंकते हैं। वो जो एक-एक चीज़ जो है, मोबाइल खराब, चाहे मोबाइल हो, चाहे खराब आपका कोई भी वस्तु हो, वो चीज़ जो है एक नेगेटिव ऊर्जा जो है वो प्रभाव छोड़ती है और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का खासे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने घर को डेकोरेशन करें या अपने घर को सजाएँ, उससे पहले आप अपने घर के कूड़े-कचरे को साफ करना ज़रूरी होता है। अननेसेसरी चीज़ को फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप नए चीज़ों का जगह बन पाता है और नए चीज़ों को आप जब लाते हैं तो उसे साज-सज्जा कर पाते हैं, उसे सजा पाते हैं। जिस तरह से मैंने आपके घर के सामान के बारे में बोला है, घर को सजाने के बारे में बोला है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी उसी का प्रभाव पड़ता है कि हम अपनी आत्मा से, हम अपने मन से, हम अपने शरीर से, हम अपने तन से, हम अपने विचार से नकारात्मक ऊर्जा को आप निकालें, नकारात्मक सोच को आप निकालें। जो बात हम लोग अक्सर, होता क्या है कि बरसों से ऐसे हमारे जीवन में ये भी चीज़ हुआ है कि बरसों से हमने क्या किया कि जो दुःख तकलीफ, जो भी दर्द था, उसे हम उसे हम क्या करते हैं कि उसे सँजो के रखते हैं, उसे बार-बार याद करते हैं, उसे बार-बार उसकी चर्चा करते हैं। जिससे होता क्या है, जाने-अनजाने में हम उस शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को हम बढ़ा रहे होते हैं। उसकी शक्ति को हम बढ़ा रहे होते हैं, उसकी शक्ति घटती नहीं है, सकारात्मकता इसलिए नहीं आ पाती है
क्योंकि आप नकारात्मकता को आप छोड़ते नहीं हैं। आप नकारात्मक शक्ति को आप बैठा के रखते हैं, जिससे कि सकारात्मकता आती नहीं है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है ये सबसे ज़रूरी है कि आप जो है ये सबसे ज़रूरी है कि आप अ, अपने जीवन में अगर आप सकारात्मकता को लाना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर अच्छी चीज़ें चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, तो अपने दुःख तकलीफ़ों को भूलना पड़ेगा, जो अतीत है उसे भूलना पड़ेगा। हमारे ये जीवन में खुद हुआ कि बरसों से हम अपने दुःख तकलीफ़ को हम बराबर चर्चा उसका करते रहते थे और उसको याद करते रहते थे। वो पीछा छूटता नहीं था, जिसके कारण कि बहुत दिनों तक ऐसा हुआ कि सुख समृद्धि हमारे जीवन में आया ही नहीं। सकारात्मकता सकारात्मकता मेरे जीवन में आया ही नहीं, सही सोच हमारे जीवन में आया नहीं। हमने ये महसूस किया कि जब तक आप अपने दुःख तकलीफ को, जब आप अपने दुखी दिनों को याद करते रहेंगे, तब तक आपके जीवन में खुशी नहीं आएगी। जब तक आप अपने दुःख को, तकलीफ को आप छोड़ेंगे नहीं, आप अपने नकारात्मक सोच को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। बरसों से इन चीज़ों को मैंने महसूस किया कि जब तक हम अपने पुराने दिन को याद करते रहे, हम अपने दुःख तकलीफ़ों को याद करते रहे, तो कभी हम अच्छी चीज़ सोच ही नहीं पाए, कभी अच्छे विचार हम अपने दिमाग में ला ही नहीं पाए, क्योंकि वो बुरी शक्ति से मतलब कि बुरे चीज़ों से हमारे मन जो है हमारा भरा भरा रहा, दुःख तकलीफ़ों से मन हमारा भरा रहा, जिसके कारण कि हम अच्छी चीज़ों को हम अपने जीवन में नहीं ला पाए। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप बुरी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, बुरी यादों को आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है आप अच्छे विचार आपके मन में नहीं आएँगे, अच्छे विचार आपके दिमाग में नहीं आएँगे, आपके अंतर शक्ति में वो अच्छी चीज़ें नहीं आ पाएँगे, अच्छे मौके नहीं आ पाएँगे। ये मैंने खुद महसूस किया। बरसों से, 15 साल से, 20 साल से जो चीज़ मेरे साथ जो मतलब कि हादसे हुए हमारे जीवन में, हम उसको भूल ही नहीं पाए। हर बार हम उसको याद करते थे, हर दिन उसको याद करते थे, जिसके कारण होता क्या है कि जिस चीज़ को आप याद करते रहेंगे बराबर, जिस चीज़ को आप मतलब आकर्षित करते रहेंगे, वो चीज़ भी आपको आकर्षित करती रहेगी और वो जो है अपोज़िट चीज़, वो आपके पास जल्दी आएगा नहीं। इसलिए हमने ये खुद महसूस किया। अब इतना ज़रूर सुधार हुआ है हमारे जीवन में कि जब नकारात्मकता को हम धीरे-धीरे छोड़ना शुरू किए, दुःख को जब छोड़ना हम शुरू किए, अपने तकलीफ़ों को जब छोड़ना शुरू किए, अगर आपके पास कर्ज़ है, तो कर्ज़ का बराबर चर्चा नहीं करना चाहिए। हमारे पास भी कर्ज़ था, अभी भी कर्ज़ अगर है, तो हम उसका क्या करते थे पहले कि कर्ज़ बार-बार उसका हम चर्चा करते रहते थे, उसको अगर अपने कॉपी में हम लिखे हुए तो उसको बार-बार हम देखते रहते थे। कर्ज अगर आपके पास है, हमारे पास है, तो हम भूलते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बार-बार उस उसको याद करते रहें और बार-बार उसको हम देखते रहें। इससे होता क्या है कि वो नकारात्मक, ऋणात्मक जो शक्ति है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है और जब पीछा नहीं छोड़ती है, तो सुख हमारे पास नहीं आता है, खुशी हमारे पास आकर के चली जाती है। क्योंकि दुःख को हम इतना मतलब इतना हम ग्रसित कर लिए होते हैं, इतना मतलब उसको जकड़ लिए होते हैं कि हमसे छूटता ही नहीं है। मैंने मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि सही में गलती हमारी थी कि हम इस चीज़ को छोड़ नहीं रहे थे। जब हम छोड़ना शुरू किए, तो महसूस ये हुआ कि हमारे जो जीवन में नए-नए फिर सब अवसर आना शुरू हो गया, हमारे सोच में बदलाव हुआ, फिर हम अच्छी सोचें मतलब सोचने लगे। हम इतने हमारे साथ हादसे होने के बावजूद हम सँभलना सीखे, हम उठना सीख पाए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के टाइम में लोग जब गिर जाते हैं, तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो पाता है, उठ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को मैंने छोड़ा, जब हम उन चीज़ों को छोड़े, तो फिर एक चीज़ चेंजिंग आया कि उस दुःख से जो दुःख हमारे साथ हो रहा था, बीत रहा था, उस चीज़ से हमें राहत धीरे-धीरे मिला और हमारे मन में एक नई सोच मतलब मेरे विचार में एक नया सोच, एक उमंग नया जगा कि चलो फिर से कोई न कोई नया रास्ता मिलेगा, फिर से हम कुछ नया कर सकते हैं। और ये सही में मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो है
अब हम पहले से बेहतर कुछ सोच पा रहे हैं, पहले से बेहतर कर पा रहे हैं, पहले से बेहतर हमारे नए-नए रास्ते दिख रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब आपको रास्ते दिखेंगे, पहले विचार मतलब अच्छे विचार आएँगे, आपको अच्छे-अच्छे लोग भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब उन चीज़ों को आप छोड़ने लगेंगे, बुरी चीज़ों को आप जब छोड़ने लगेंगे, बुरी यादों को जब आप छोड़ने लगेंगे, तो आपको ये होगा कि नए रास्ते भी आपको मिलने लगेंगे और फिर जो है नए लोग भी मिलने लगेंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो कि आपके जीवन में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखेगा, आपको आपको आगे का अवसर मिल सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमें नया-नया रास्ता कोई मिल रहा है। भले चाहे वो कामयाब हो, ना हो, अब उसकी उस पर चलने के बाद पता चलेगा कि वो कैसा है, नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास है मेरा ये पूरा विश्वास है कि अब हमें रास्ता मिलने लगा है। अब हमारी सोच जो है पहले से ज़्यादा डेवलप हो गई है, पहले से ज़्यादा हम अच्छे सोचने लगे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब आप घर साफ करते हैं, जब अपनी दुकान आप साफ करते हैं, तो उस दुकान को और घर को साफ करते-करते अपने मन को भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने मन से द्वेष, अहंकार, क्रोध और लोभ को निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जो है कल्याण संभव नहीं है, हमारा उत्थान संभव नहीं है। अपने व्यभिचार को, अपने नकारात्मक शक्ति को, अपने लोभ को, अपने स्वार्थ को अधिक ज़रूरत से ज़्यादा अधिक स्वार्थ होना भी सही नहीं है, इसे भी अपने दिल से निकालना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी की मदद करनी होगी, चाहे आपके पास पैसा हो तो भी, ना हो तो भी, जिस चीज़ से भी हो, किसी न किसी की मदद करते रहना चाहिए। इसलिए तभी आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आ पाएगा। हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन दीपावली होने के साथ-साथ आपके मन में भी एक दीप जगना चाहिए। हमारे जीवन में दीप जगना चाहिए और एक घर में ही दीप नहीं, बल्कि हम बल्कि अपने जीवन में ये भी चाहें कि किसी के जीवन में अगर हम रोशनी लाना चाहें, तो हम किसी के जीवन में भी रोशनी लाएँ। अगर हमारे घर में रोशनी भरा पड़ा हुआ है, अगर थोड़ी-सी रोशनी किसी के घर में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी रोशनी कम नहीं हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहें कि अगर हमसे किसी को खुशी मिल पाती है, अगर हम किसी को अपने जीवन में कुछ महत्व दे पाते हैं, तो वो देना चाहिए। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही था कि जिस तरह अपने घर को आप सजाते हैं, उस तरह अपनी ज़िंदगी को भी आप सजाइए और सजाना तब तक नहीं होगा, जब तक अपने दिल से, अपने मन से अपना मैल जब तक आपका नहीं निकलेगा। नमस्कार दोस्तों और हैप्पी फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार, हैप्पी दीपावली। आपका दिन शुभ हो, आपका दीपावली बहुत अच्छे से हो। नमस्कार।